देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं मार्केट गए, रास्ते में गए, कहीं घूमने फिरने गए और आपकी कुछ अमुक चीज़ें खो गई। सपोज करो आपकी गाड़ी की चाबी खो गई, घर का चाबी खो गया है, कोई बहुत ज़रूरी पेपर था वो कहीं गुम हो गया। आप परेशान हो, आप खोजते खोजते परेशान हो। आप घर आए, यहाँ वहाँ खोजे, नहीं मिला। आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे वापस लौट गए। सब्जी वाले, दूध वाले, यहाँ वहाँ लोगों से भी पूछे, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिला। आपने मान लिया कि शायद ये चीज़ जो है कहीं गुम हो गई है, भूल चुके हो आपकी, अब वो कहाँ गया, भूल गया, गुम हो गया। अब कुछ समय के बाद होता क्या है कि आपको वो जो चाबी था या कोई इंपॉर्टेंट पेपर था आपको मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? उस जैकेट को जब आप पहनते हो तो क्या देखते करें, इसके पॉकेट में, इसके चेन के अंदर तो ये रखा हुआ है। और अभी तक आप बावला बन के, पागल बन के इधर उधर खोज रहे थे। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन में कितनी बड़ी शिक्षा देता है। जो चीज़ें आपके जैकेट के पॉकेट के अंदर में है, या आपके घर के अंदर में है, या चश्मा ही है जो आपके सर के ऊपर आप रखे हुए हैं, आप बाहर खोज रहे थे। जब बाहर में वो चीज़ें हैं ही नहीं तो आपको बाहर में कहाँ से मिलेगा? आप समय की बर्बादी कर रहे थे ना, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर थी, घर के अंदर थी। अब देखो, जीवन में ना यही चीज़ें होता है, हमारे लाइफ के साथ भी यही लॉ अप्लाई होता है। हर इंसान खुश रहना चाहता है। हर इंसान से पूछोगे, एक छोटा बच्चा से भी पूछोगे तो वो भी यही चीज़ बोलेगा, क्या चाहते हो बेटा? बोलेगा खुश रहना, हैप्पीनेस चाहते हैं। इंसान चाहे एक छोटे बच्चे के रूप में हो, चाहे 80 साल का बूढ़ा हो या 90 साल का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, सबका एक ही इच्छा होती है, ड्रीम डिजायर होती है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। और हर कोई खुशी के पीछे भागता है भागता है। और इसीलिए शॉपिंग, मूवी, मॉल जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, विदेश भ्रमण जाते हैं, लंबे चौड़े हिल स्टेशन पे जाते हैं, और अंततः वहाँ से खाली आ जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है, खुशी मेरे भाग्य में ही नहीं है, भगवान ने मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख दिया है। भगवान को भी इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में शामिल कर लेते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भूल जाते हैं कि भाई खुशी बाहर में कहाँ से मिलेगी, मार्केट में तो मिलने की चीज़ है ही नहीं। यहाँ वहाँ भगवान तो खड़ा होकर नहीं बेच रहा है ना कि खुशी ले जाओ, खुशी ले जाओ। मोल तोल तो हो नहीं रही। खुशी है तो है कहाँ? आपके मन के अंदर में है। और मन के अंदर खुशी तब आती है जब आपके मन का जो हलचल होता है ना, जो आपको थॉट्स परेशान करते रहते हैं, उस सारे थॉट्स को आप साइड कर देते हो, असाइड कर देते हो। देखो, इंसान जब धरती पे आता है ना, वो रिश्ते के बंधन से बंधा होता है। उसको ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी एक जो रिश्ता नाता डोर होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको निभाना पड़ता है। और बहुत अच्छे से इंसान कोशिश करता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा भी रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ समाज में, परिवार में, समाज जहाँ आप रहते हो, सांप बिच्छू टाइप प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और इन लोगों का काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करना। और ये करे भी क्यों ना? क्योंकि इनकी ये जो क्वालिटी होती है, संस्कार होती है ना, इनका ये पर्सनालिटी का पार्ट होता है। इनके अंदर की जो आत्मा होती है ना, वो इसी गुण से संपन्न होती है। इसलिए जब भी ये बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं, आपको रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और आप इन लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हो, और आपकी जो खुशी थी वो क्या हो जाती है? दुख में तब्दील हो जाती। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में हलचल शुरू हो जाता है। आप अपने आप को कहने लगते हैं, वास्तव में हम कितने बेकार आदमी हैं, मेरा जीवन ही बोझ है। ये लोग सही कहते हैं, हमारे बारे में सब लोग ऐसा ही कहते हैं, इसलिए तो हम ऐसे हैं। तो क्या हुआ कि आपका माइंड जो है डिस्टर्ब होता चला गया। और जितना ज़्यादा देखो माइंड डिस्टर्ब रहेगा ना, आप हमेशा ही हमेशा नाखुश रहोगे। और देखो, नाखुश आदमी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है ना, जो इंसान नाखुश रहता है वो हमेशा घड़ी घड़ी जाएगा, लोगों से उलझेगा। हाँ, क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है ना, उसके मन के अंदर संपूर्णता नहीं है, शून्यता में वो जी रहा है। और जब मन के अंदर शून्यता रहती है ना, तो एकाएक निगेटिव बातें ना 1 2 10 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में चलते दौड़ते भागते रहती है। और इसलिए देखो, जो नकारात्मक प्रवृत्ति का आदमी होता है, निगेटिव इमोशन से घिरा रहता है, नर का द्वार खोल के बैठा रहता है, और घड़ी घड़ी जाएगा, वो सबके साथ उलझेगा। वो हमेशा ही हमेशा शिकार बदलता रहेगा। अगर ये आदमी अलग हट गया कि ये इनसे हम नहीं उलझेंगे, ये बेकार है, वाहियात है, किसी दूसरे को पकड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा, रोड पे चलते हुए अनजान आदमी के साथ भी उलझता रहेगा कि भाई आप मेरे दरवाजे के सामने क्यों खड़े हैं? आपका घर इस बाउंड्री लाइन के अंदर है, पूरी रोड तो आपकी नहीं ना है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि जब मन के अंदर स्थिरता रहेगी ना, तो खुशी आपको अपने आप मिलने लगेगी। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुशी हमारे मन के जो थॉट्स होते हैं ना, अगर स्थिर हैं, स्टेबल हैं, पीसफुल हैं, तो वहाँ से आने लगती है। आप किसी सत्संग में जाते हो, मेडिटेशन सेंटर जाते हो, बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जाना चाहिए, अच्छी बात है, माइंड प्योरीफाई होता है। लेकिन सिर्फ वहाँ जाने से आप खुश हो जाओगे, आपका थॉट्स परिवर्तित हो जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तब हमेशा ही हमेशा खुशी पे परसेंट चिन्ह लगा रहेगा, क्योंकि जब तक वहाँ जाओगे खुश रहोगे, फिर घर आ जाओगे उसी स्थिति में जीने लगोगे। इसलिए मन के अंदर ना जो थॉट्स के हलचल होते हैं ना, उन सबको साइड कर दो, साइड कर दो, और सिर्फ ऊपर वाले से बात करते रहो। खुशी अपने आप मन के अंदर से निकलते रहेंगी।